गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे अपने यूट्यूब चैनल जी के अड्डा पर। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिसकी वजह से आपको हमारी डेली अपडेटेड वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए चलते हैं अपनी पहली ट्रिक की ओर। हमारी पहली ट्रिक है, यदि मूलधन P हो और दर R% वार्षिक हो और समय हमारे पास T हो तथा चक्रवृद्धि मिश्रधन A हो, तो दोस्तों चक्रवृद्धि मिश्रधन कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो उसका निकालने का जो सूत्र है वह है हमारा दोस्तों P 1 + R/100 टू द रेज़्ड पावर T। एक बार फिर समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि यदि मूलधन हमारे पास P है और जो दर है वो R% वार्षिक है और समय हमारे पास T है और जो चक्रवृद्धि मिश्रधन है वे A है, तो उसे निकालने का जो सूत्र होगा वे होगा A = P 1 + R/100 रेज़्ड टू द पावर T। नेक्स्ट है, जब पहले दूसरे तथा तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की दर क्रमश R1%, R2% तथा R3% हो तो चक्रवृद्धि इंटरेस्ट निकालने यानी अमाउंट निकालने का जो फॉर्मूला है वह है P 1 + R1/100, 1 + R2/100 एंड 1 + R3/100। तो दोस्तों फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब पहले दूसरे तथा तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की जो दर है वे R1% है, R2% है, R3% है, यानी पहले दूसरे और तीसरे यानी पहले वर्ष के लिए R1 है, दूसरे वर्ष के लिए R2 है एंड तीसरे वर्ष के लिए R3% जो दर है, तो उसके लिए हमें कंपाउंड अमाउंट निकालने का जो फॉर्मूला होगा वे होगा A = P 1 + R1/100, 1 + R2/100 एंड 1 + R3/100। नेक्स्ट है CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट = P 1 + R/100 टू द रेज़्ड टू द पावर T - P, जहाँ पर CI जो है वे है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, और अगर जो समय है यानी T है वो बटे संख्या में हो जैसे कि 1/2, तो जो कंपाउंड अमाउंट निकालने का जो सूत्र है वे होगा A = P 1 + R/100 टू द रेज़्ड टू द पावर 2 गुना 1 + R/2R/100। याद रखिएगा। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी, यदि किसी मूलधन P का R% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से T वर्ष में मिश्रधन A हो जाए तो समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि अगर मूलधन P है और उसका R% वार्षिक चक्रवृद्धि यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से R% कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से T वर्ष में मिश्रधन यानी कि अमाउंट हो जाए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का जो प्रति वर्ष निकालने का जो फॉर्मूला होगा वे होगा A/P टू द रेज़्ड टू द पावर 1/T - 1 गुना 100%। फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा कि यदि किसी मूलधन में P यानी मूलधन जो है वो P है, तो जो हमें R निकालने का सूत्र यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो R% की दर से वो निकालने का जो सूत्र होगा वे होगा A/P टू द रेज़्ड टू द पावर 1/T - 1 गुना 100%। इसके साथ है, यदि कोई मूलधन R% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर T वर्ष में N गुना हो जाए तो उसे निकालने का जो सूत्र यानी कि R निकालने R% कंपाउंड इंटरेस्ट रेट निकालने का जो सूत्र होगा वे होगा N टू द रेज़्ड टू द पावर 1/T - 1 गुना 100%। फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि अगर कोई मूलधन R% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से T वर्ष में N गुना हो जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट रेट निकालने का जो सूत्र होगा वे होगा R = N टू द रेज़्ड टू द पावर 1/T - 1 गुना 100%। याद रखिएगा। नेक्स्ट ट्रिक है, यदि किसी मूलधन P का R% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट तथा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर D हो, तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट यानी रेट निकालने का जो दर निकालने का प्रति दर निकालने का जो सूत्र होगा वे होगा √D/P गुना 100%।
फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर हमारे पास मूलधन P है और उस पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज लगा है और जिसमें 2 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, जो दोनों का अंतर यानी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर, डिफरेंस D हो जाए, तो अगर हमें उसमें रेट निकालना हो, प्रति दर निकालना हो, तो उसे निकालने का जो सूत्र होगा वे होगा √D/P गुना 100%। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। और हमारे चैनल का नाम है जीके अड्डा। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया कोई धन T वर्ष में अपने का M गुना हो जाता है, तो अपने का m⁴n गुना होने पर लगा समय जो होगा वे होगा T गुना n वर्ष। फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिया गया कोई धन T वर्ष में अपने m गुना हो जाता है, तो अपने का m⁴n गुना जो होगा, होने वाला जो समय होगा, होने में लगा समय होगा, वे होगा T गुना n वर्ष। याद रखिएगा। और इसके साथ है, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया कोई धन T वर्ष में अपने m गुना हो जाता है, तो T गुना n वर्ष में वे धन अपने m⁴n गुना हो जाएगा, यानी इससे उल्टा। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी तो ये इजीली आ जाएगी, तो इन दोनों में से आपको इस चीज़ को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है, यदि किसी धन का दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट x रुपये है और दूसरे वर्ष का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वे y रुपये है, तो जो ब्याज दर निकालने का जो सूत्र होगा वे होगा R = y - x/x गुना 100%। नेक्स्ट ट्रिक है, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से T वर्ष में x रुपये तथा 2T वर्ष में y रुपये हो जाए, तो जो वे धन होगा वे किसके बराबर होगा, वे होगा x⁻²/y रुपये। फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि यदि कोई धन है उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट की जो निश्चित दर है वे T वर्ष में x रुपये है तथा 2T वर्ष में y रुपये हो जाए, तो जो वे धन होगा, बाद में जो वे धन होगा वे किसके बराबर होगा, वे होगा x⁻² रुपये। नेक्स्ट ट्रिक है, यदि किसी धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट x रुपये तथा इसी धन पर इसी दर से इतने ही समय का चक्रवृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि y रुपये हो, तो y निकालने का जो सूत्र होगा वे होगा y = x t + r/100 एंड x निकालने का जो सूत्र होगा वे होगा y/1 + r/200। समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, यदि किसी धन पर 2 वर्ष का यानी 2 वर्ष का साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट x रुपये है तथा इसी धन पर इसी ही दर से इतने ही समय का कंपाउंड इंटरेस्ट y रुपये हो जाए, तो जो y निकालने का सूत्र होगा वे होगा x t + r/100 और जो x निकालने का सूत्र होगा वे होगा y1 + r/200। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी, यदि कोई धन 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में x रुपये हो तथा वही धन चक्रवृद्धि ब्याज पर यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पर इसी दर से इतने ही समय में y रुपये हो जाता है, तो y निकालने का जो सूत्र होगा वे होगा x गुना 1 + r/10⁻1/100 + 2r और x निकालने का जो सूत्र होगा वे होगा y गुना 1 + r/10⁻2/100 + 2r। याद रखिएगा। नेक्स्ट ट्रिक है, किसी धनराशि पर 2 वर्ष में r वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर तथा साधारण ब्याज का अंतर जो निकालने का जो सूत्र होगा वे होगा PR⁴2/100⁻²। फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर किसी धनराशि पर, ठीक है, 2 वर्ष में r वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर निकाला जाएगा वे किसे निकाला जाएगा, PR⁴ से। इसके साथ है, किसी धनराशि P पर 3 वर्ष में
8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का जो अंतर निकाला जाएगा वे निकाला जाएगा पी आर की पावर 2 300 प्लस आर बाय 100 की पावर 3। याद रखिएगा। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी, यदि किसी धन का दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट x रुपये हो तो वे धन कितना होगा, वे होगा p इज इक्वल टू एक्स गुना 100 बाय 1 प्लस आर बाय 100 गुना आर। फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा कि यदि किसी धन का दूसरे वर्ष का यानी केवल दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट x रुपये हो तो हमें अगर उसका धन निकालना हो तो वे होगा p इज इक्वल टू एक्स गुना 100 बाय 1 प्लस आर बाय 100 गुना आर। नेक्स्ट एंड लास्ट ट्रिक हमारी, यदि x रुपये के ऋण को r% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट की दर y रुपये को 2 बराबर किश्तों में चुकाना हो तो वे जो 2 किश्तों में चुकाया गया धन होगा वे किसके बराबर होगा, वे होगा y बाय 1 प्लस आर बाय 100 प्लस y बाय 1 प्लस आर बाय 100 की पावर स्क्वायर। दोस्तों इसके साथ ही अगर हमें यहाँ पर 2 की बराबर किश्तों में अगर यहाँ पर 3 बराबर किश्तों में चुकाना होता तो यहाँ पे इससे एक प्लस होके क्या हो जाता है y बाय 1 प्लस आर बाय 100 की पावर। इसके साथ ही एक ट्रिक और समझ आ गई कि यदि x रुपये के ऋण को r% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से y रुपये को 2 बराबर किश्तों में चुकाना हो तो उसके लिए ये फॉर्मूला होगा। और अगर यदि x रुपये के ऋण को r% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से y रुपये को 3 बराबर किश्तों में चुकाना हो तो वे इसके साथ ये चीज़ भी प्लस हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक से रिलेटेड। और जिन दोस्तों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें जिसकी वजह से आपको हमारी डेली अपडेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।